राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और देखिए, सुबह के बज गए हैं 8:45 और मैं समारोह को स्कूल छोड़ने जा रही। आज उसके एग्ज़ाम का फर्स्ट डे है, मतलब आज का उसका फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो उसके पापा जी थे नहीं, तो मैंने कहा मैं ही छोड़ आती हूँ। तो जी देखो, हम चल पड़े और धूप भी अब बहुत ज़्यादा तेज़ निकलने लगी है क्योंकि घाम तेज़ पड़ने लगी है। मैं उसको छोड़ के आई जल्दी जल्दी, तो मैंने सोचा डुग्गू ना उठ गया हो। देखे तो डुग्गू महाराज तो बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे। उसके लिए बुद्धू बना के गई थी, एक सिरहाना लगा के, तकिया लगा के, और उसका हाथ धर लिया। उसने सोचा मम्मा सो रही है। वैसे मैं साथ में खुशी को सुला के गई थी। फिर मैंने कहा सारे कपड़े निकाले मैंने कि इनके छाँट के, मतलब जो ऊनी कपड़े हैं अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है का स्वेटर की, क्योंकि ठंड गई थोड़ी बहुत है। तो फिर मैंने सारे कपड़े घर पर रखे और मैं लग गई फिर फल लगाने में। हाँ, मुझे फल लगाना था। तो फिर मैंने 2 तकिए भी बनाए और सारे कपड़े अपने छाँट के अभी धुलने के लिए डाले हूँ, धुलने वाले। और अब रख देती हूँ। कितने दिन से सोच रही थी, बट कभी गर्मी पड़ने लगती है तो सामान रखो, ठंड पड़ने लग जाती है। मौसम भी ऐसे एक स्वेटर रखवा रहा है फिर निकाल रहा है, क्या कर सकते हैं। फिर दीदी कटिंग कर रही थी और बच्चे खेल रहे थे और मैं गई फटाफट से किचन में। और किचन जाके मैंने देखा कि सब्ज़ी तो रखी है शाम की, मुझे बस रोटी सेकना है। तो मैं आ गई रिटर्न। मैंने कहा आराम से सेकूँगी। तो अभी मैं पढ़ा देती हूँ समायरा को। और कल तो उसका वैसे गैप है, फिर भी इतना कहाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन है तो इस पढ़ा दूँगी। अब मैं इंग्लिश का हो गया, मैथ का पेपर बचा है। और अभी सबसे बड़ी आदत, मैं 2 बार उसकी कोचिंग लगवा चुकी हूँ, लेकिन है ना, उसको कोचिंग में किसी के कुछ क्या बोलते हैं, क्या कुछ समझ नहीं आता। यहाँ तक कि उसके स्कूल में टीचर लोग का भी भाषा उसको समझ नहीं आती। बोलती मम्मा जो आप बताते हो समझ आते हो वो ही मुझे समझ आता है। तो मैंने कहा भैया ये बड़ी आफत है, फिर मेरे अलावा उसे कोई पढ़ा भी नहीं सकता है, क्योंकि एक तो वो डरती भी मुझसे ही है, बाकी उसके पापा से तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती वो। और वो तो अच्छा हो गया, डुग्गू सो गया था। आज दिन में बिल्कुल नहीं सोया क्योंकि सुबह तो वो लेट उठाया था 10 बजे। तो अब शाम को सो गया है तो मैं कम से कम इसको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। तो मैंने उसको मैथ पढ़ाया। और बाकी तो नहीं, इंग्लिश मीडियम है। मैं पढ़ी हिंदी मीडियम से, कॉलेज किया है, पर हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश थोड़ी सर के ऊपर से जाती है मेरे। फिर भी थोड़ा बहुत जितना होता है उतना तो मैं पढ़ा ही देती हूँ। जब तक बन रहा है फिर कोचिंग वगैरह देखेंगे। पर एक यह है कि बच्चों को सिखाते सिखाते बहुत कुछ इंग्लिश मीडियम मैं सीख गई। नहीं तो इंग्लिश का ए भी नहीं आता था। मतलब जब हम स्कूल पढ़ते थे जब, तो इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंग्लिश कुछ भी नहीं है, उससे कठिन तो हिंदी है। और ये हुआ है कि जब से मोबाइल चलाने लगे, मैसेज टाइप करना, ये करना, नहीं तो किस कहाँ इंग्लिश में कोई बुक पढ़वा ले तो रोना आता था कि अब सर ने बोल दी बुक कुछ पढ़ना है, तो सोचते कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अब ये बहुत ऐसा हो गया है कि छोटे बच्चे भी मोबाइल चला के, मतलब जिसको नहीं आता था 8वीं पढ़ा है वो भी आज इंग्लिश लिख सकता है और बोल सकता है। एक तरह से फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक तरह से बहुत बुरी भी है। फिर मैंने रोटियाँ सेकी। रोटियाँ सेकने के बाद में मैंने कहा फटाक से दूध गर्म कर दूँ। तो पैकेट खोला तो पहले मेरे हाथ से दूध बगर गया था और मैंने आधा दूध डाल दी हूँ, गरम कर देती हूँ। उसके पापा जी और समायरा दोनों पी गई, क्योंकि डुग्गू तो सो गया है। वैसे उसको भी बीच में अगर भूख लगेगी, उठेगा, तो फिर उसके लिए भी गर्म करना पड़ेगा। माँ की मुश्किल उठेगा क्योंकि वो दिन में सोया नहीं है और अभी शाम को सोया है, तो वो बिल्कुल रात भर सोगा। सबसे अच्छी आदत है मेरे बच्चों की कि वो रात में बिल्कुल, जब से उसने दूध छोड़ा है ना, तो मतलब ऐसा कि रात में घड़ी घड़ी उठे या गर्म करो या फिर पिलाओ, या शक्कर वाला नहीं, सीटा नहीं, कुछ भी, कभी कोई चीज़ की जिद नहीं। मतलब सीटा, शुरू से मैंने मेरे दोनों बच्चों को सीटा दूध पिलाया है, क्योंकि उनकी डाइट पर बहुत ज़्यादा थोड़ा फोकस तो देती हूँ मैं, क्योंकि शक्कर ज़्यादा नहीं तो, और बच्चों जैसा नहीं, और ये भी नहीं है कि गुनगुना चाहिए, कुछ जैसा है वैसा बेचारे पी लेते हैं। तो मैंने मतलब शक्कर दोनों बच्चों को नहीं पिलाई, शुरू से ही सीटा ही दूध पिलाया है, तो उनकी आदत में भी है, वो सीटा दूध पी लेते हैं।
और मैंने दूध रख दिया और फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी गैस गई, तो मतलब बहुत मद्दा जल रहा था। तो मैंने जल्दी से बाकी दूध बचा गिलास में करके फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह काम पड़ेगा। मिस्टर जी की कॉफ़ी के लिए मिस्टर जी पीते हैं पैकेट वाला दूध, और बच्चों के लिए तो मैं गाय का दूध लेती हूँ सुबह, तो वो पिलाती हूँ, या भैंस का, दोनों दूध अच्छे होते हैं। मैं वैसे तो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं गाय का, पर डॉक्टर के हिसाब से भैंस का दूध बेस्ट होता है। कम से कम 1 साल के बच्चे के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। फिर मैंने समारा से कहा इसको फ्रिज में रखा, और जो देखो मेरा गैस सफाई हो चुकी थी, एक तरह से सारा काम से मैं फ्री हो गई थी। बस बिस्तर करना है मुझे। और फिर मैंने गैस उठा कर देखा कि भैया गैस गई तो नहीं। अब जब गैस जानी रहती है ना, मेरे मतलब जी ऐसा धक धक होने लगता है। तो अब गई। वो जब महीना एंडिंग पे चलता है ना, जब ज़्यादा वो लगता है, क्योंकि जब भी बजट ढीला रहता, पूरा टाइट रहता है कि अब मतलब सब कुछ एक टाइम पे करना रहता है, और उसी टाइम पे गैस चली जाए तो कहीं के पैसे कहीं भर जाते हैं। फिर मैंने डुगू को उठाया, थोड़ी ठंडा मौसम हो गया था, और मिस्टर जी को खाना दिया। वो खाना खा रहे थे और साथ में मोबाइल देख रहे थे। तो मैंने सोचा फटाफट से थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ, इधर उधर जो मशीन पे सामान पड़े थे, फाला लगाई थी मैंने, तो साथ में थोड़ा काम कर लूँ। और काम तो ऐसा लगता है पूरे दिन ख़त्म नहीं होता, करो तो जिधर देखो उधर ही काम दिखते हैं। पर अच्छा है, और क्या, थोड़ा बहुत हाथ पैर भी चलते रहते हैं, अच्छी खासी डाइट और वॉक हो जाती है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं जाके बिस्तर में लेटी, सोने की कोशिश में लगी थी, और समारा मेरी वीडियो बना रही। तो हम बोले मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाऊं, तो और मुझे बता नहीं रही थी, तो मैं मुँह फाड़ रही थी। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने की क्यों, तो वो देखती है ना मम्मा दिन भर वीडियो बनाती है, उसने सोचा मम्मा की वीडियो बना दूँ। फिर मेरी बनाने के बाद खुद की वीडियो बनाने लगी। बड़ी होशियार लड़की है। फिर दोनों सो गए, और ये देखो वो रात भर ऐसे नहीं उड़ता, कम्बल के ऊपर से वो कर देता। फिर बहुत सारे मच्छर काट रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से पंखा चला देती हूँ, और ये मेरा पंखा चल गया। लेकिन डुग्गू महाराज रात भर ऐसे ही सोते हैं, बिस्तर के ऊपर से पैर रख के। और ये देखो, और मिस्टर जी भी सोने की कोशिश में लगे थे। अब मेरी बारी है, अब मैं भी सोऊंगी। तो बोले मिस्टर जी, बोले मुझे पानी चाहिए। तो उनके बैग में उनकी बोतल रखी रहती है, अधिकतर वो उसी का पानी पीते हैं। तो बोले मुझे निकाल के दो। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करो, लाइक करो, और आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना मेरे साथ में। मुझे आजकल व्यूज़ देखकर बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत एक नई दिन रंग ज़रूर लाएगी। सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़ रहे हैं, पर सख्त मेहनत करेंगे तो बढ़ जाएंगे।